दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पे। जो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सीरीज चल रहा है, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। उसमें अब तक 2-3 वीडियो आया हुआ है जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सीरीज में कैसे हम लोग वीडियो को देखेंगे, किस तरीके से टॉपिक स्टार्ट करना है, यानी 1 बाय 1 किस वीडियो के बाद, किस टॉपिक के बाद हम क्या जानने वाले हैं या फिर क्या हमें पढ़ना चाहिए सो दैट कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। तो आपको उस प्लेलिस्ट पे जाकर के उस चीज़ को देखना चाहिए। और दूसरी बात, आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के सहयोग से ये जो हमारा फैमिली है रेडियोलॉजी स्कूल वाला, वो 10,000 क्रॉस कर चुका है और ये बहुत कम समय में हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी को लेकर के हम लोग एक छोटा-सा इनिशिएटिव्स, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे शॉर्ट्स वीडियो में, आपने उसका आंसर करना है। उसमें से हम लोग हर मंथ में 2 बार ये काम करने वाले हैं। कुछ रैंडमली अपने सब्सक्राइबर को चूज़ करेंगे लॉटरी सिस्टम के द्वारा और उनके घर पे, उनके एड्रेस पे हम जो है वो गिफ्ट्स पहुँचाने वाले हैं, भेजने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और वो जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके डेली लाइफ में काम आ सकता है, जो आपके हॉस्पिटल में पूछे जा सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के दौरान उस क्वेश्चंस के यूज हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप तक केवल गिफ्ट्स पहुंचाऊं, मोटिव ये भी है कि गिफ्ट्स के साथ साथ आपको जानकारी भी हो चीज़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट को सेव करके देख लीजिएगा वीडियोस वगैरह, तभी समझ में आएगा। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। ये वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो में, कि आपको ये आपके स्टडी के दौरान कभी भी काम आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आप इस टर्म को नहीं समझते, इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं, तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने में बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में शॉर्ट नोट्स है। आप इसको केवल एक बार यहाँ देखने के बाद घर पे देख लेंगे दोबारा से नोट्स को, तो आपको ये रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोग आज इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज है क्या, हमारे बॉडी में किस लोकेशन पे, किस जगह पे कौन सा लोकेशन हो सकता है और उसको हम क्या नाम देते हैं। जैसे ये जो अपर वाला भाग है हमारे बॉडी का, इसको या तो हम लोग सुपेरियर कहते हैं। जो अपर वाला भाग है उसको सुपेरियर ही कहते हैं, टुवर्ड द हेड्स, राइट। और जो नीचे है उसको हम लोग इन्फेरियर कहते हैं, टुवर्ड द फुट्स। लेकिन जो सुपेरियर पार्ट्स है उसमें भी एक एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे कि जो ब्रेन का भाग होता है, स्कल के पार्ट्स, ब्रेन का जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल, ठीक है। और जो नीचे का भाग होता है टेल के पास, उसको हम लोग कहते हैं कॉडल। कॉडल मीन्स होता है आपका टेल। और क्रेनियल का तो आपको पता ही है, क्रेनियल कैविटी होता है जिसके अंदर हमारे ब्रेन होते हैं। उसके बाद जो आपके पीछे का साइड होता है, जो पीठ वाला भाग होता है, उस साइड से हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर साइड, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं डोर्सल साइड। लेकिन जो हमारा आगे का साइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर साइड या फिर वेंट्रल साइड। अगर आप इस तरीके से खड़ा रहेंगे तो आपको जो है इस तरीके का लोकेशन दिया जाएगा। तो जो आपका ये वाला लाइन है, ये इसको मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ फिक्स। ये जो लाइन है ये आपका मीडियल लाइन है, जो बीचों बीच, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, पर आप डायरेक्ट जिसको 2 इक्वल हाफ में बांट सके, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। तो ये जो है आपका जो बीच वाला लाइन है उसको हम लोग मीडियल लाइन कहते हैं। अब अगर इधर से आप इधर आएंगे तो टुवर्ड मीडियल होगा, और अगर इधर से इस तरफ को जाएंगे तो टुवर्ड लेटरल होगा, ठीक है। ये है आपका मीनिंग। ये पूरा मीडियल का साइड हो जाएगा। अब अगर कोई भी चीज इधर होगा तो आप कहेंगे लेटरल साइड, और कोई भी चीज इधर होगा तो आप कहेंगे मीडियल साइड। इसी में एक होता है प्रोक्सिमल, एक होता है डिस्टल। डिस्टल, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल का क्या मतलब होता है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि जो भी चीज ओरिजिनेट हो रहा है जहां से, उस साइड को अगर जाते हैं, मान लीजिए एक ये है कोई ब्रांच है जो यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इधर की ओर आ रहा है, तो अगर हम इसका प्रोक्सिमल साइड देखेंगे तो जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, उधर का जो साइड होगा, उस तरफ के साइड अगर जो हम जाएंगे तो उसको हम कहेंगे हम लोग प्रोक्सिमल के साइड बढ़ रहे हैं, यानी टुवर्ड ओरिजिन, तो हम लोग कहेंगे टुवर्ड प्रोक्सिमल। और इधर की ओर जो जाएंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम लोग कहेंगे डिस्टल।
ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो साइड है यहाँ से अगर इसकी बात कर ले तो ये जो है आपका प्रोक्सिमल है और ये डिस्टल है, यहाँ से ओरिजिनेशन है इस फीमर बोन का, और ये क्या कर रहा है इधर डिस्टल के साइड आ रहा है और इधर प्रोक्सिमल के साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्ट नोट्स क्या है, मैं जो बताना था अब तक बता दिया इस फिगर में। जैसे देखिए सुपेरियर और जिसको हम लोग क्रेनियल भी कहते हैं, सुपेरियर तो पोजीशन हो गया आपका ऊपर वाला भाग, और क्रेनियल एग्जैक्ट बॉडी का लोकेशन हो गया। अभी मैंने आपको बताया टुवर्ड हेड अपर है ना, टुवर्ड हेड के साइड, और जो अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। एग्जांपल, हैंड इज द पार्ट ऑफ सुपेरियर एक्सट्रीमिटी। जो हैंड है आपका, जैसे ये जो हाथ है, ये क्या है, ये वाला जो सुपेरियर है यानी जो ऊपर वाला भाग है एक्सट्रीमिटी का, उसका पार्ट है आपका हैंड। और अगर यहीं पे कह ले तो इंफेरियर वाला पार्ट है, फुट हो गया आपका इंफेरियर, और कॉडल जो टेल के साइड होता है एक्चुअली अवे फ्रॉम द हेड लोअर द फुट इज द पार्ट ऑफ इंफेरियर एक्सट्रीमिटी। ये जो पार्ट है आपका, आपको पता है कि इसको और इसको जो हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिटीज, इसको कहते हैं अपर और इसको कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो आपका ये फुट है ये लोअर का है, क्या है, फुट इज द पार्ट ऑफ इंफेरियर, यानी लोअर भी कह सकते हैं इंफेरियर भी कह सकते हैं, इंफेरियर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है आपका फुट। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एंटेरियर बता दिया जिसको हम लोग वेंट्रल भी कहते हैं, फ्रंट साइड पोस्टेरियर बता दिया जिसको हम लोग डोर्सल भी कहते हैं, बैक साइड। और फ्रंटल साइड की बात कर ले तो जो सो है आपका एग्जांपल में अगर ले ले तो स्टर्नम जो है आपका फ्रंटल साइड होता है, यानी एंटेरियर साइड, और वेंट्रल साइड इसको हम लोग फ्रंट साइड भी कह सकते हैं। पोस्टेरियर साइड की बात कर ले तो पोस्टेरियर आपका डोर्सल भी कहलाता है जो बैक होता है, और जिसपे हम लोग कह सकते हैं जो हमारा स्कैपुला है वो पोस्टेरियर साइड पे है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेडियल लाइन जो बढ़ता है अपने बॉडी को दो हाथ में, ये जो है एक बॉडी पे कुछ लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गन को लोकेट करने में आसानी हो जाए। उस पे भी ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आप जाकर के इसी प्लेलिस्ट में देख लेंगे, बॉडी प्लेन एंड लोकेशन में वो चीज सारा जो है ये भी रिपीट हुआ है, अच्छे से रिपीट हुआ है। और साथ में जो प्लेन यहाँ पे नहीं है वो भी उसमें मेंशन है। बहुत अलग अलग प्लेन्स भी होते हैं। इसी में एक नाइन्थ रीजन ऑफ एब्डोमेन करके भी वीडियो होगा, उसमें आपको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बताया होगा, उसके ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन भी बताया गया है। तो अलग अलग प्लेन्स होते हैं, सो दैट कि हम लोग अपने बॉडी पे जो है ऑर्गन का लोकेशन एग्जैक्ट पता कर सके, आगे जाकर के हमें कोई मिस्टेक ना हो। इस सब को लेकर के हमें ये इमेजिनरी लाइंस इमेजिनरी लोकेशंस बनाने होते हैं हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको समझना है। अगर ये सब चीज आप नहीं समझ पाते तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि जो हार्ट है, हार्ट का पोजीशन क्या है हमारे बॉडी में, जो लंग्स है उसका पोजीशन क्या है हमारे बॉडीज में, स्प्लीन है उसका पोजीशन क्या है हमारे बॉडीज में। तो किसी भी ऑर्गन का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इमेजिनरी लाइन्स को इमेजिनरी लोकेशन को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियल। अभी बताया टुवार्ड द मीडियल ऑफ द बॉडी, यानी जो मिड लाइन है उसके टुवार्ड्स होता है। अगर हम लोग मीडियल कहें तो जैसे ये मिड लाइन है तो इसके साइड होगा आपका मीडियल। ठीक है, आई इज लोकेटेड मीडियल साइड टू द ईयर, यानी जो आई है आपका ईयर से क्या है मीडियल साइड की ओर है ना। उसके बाद लेटरल साइड अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल, द आई इज लोकेटेड लेटरल साइड टू द नोज। अब नोज है आपका, अब इससे देखिए कि आंख है जो बाहर की ओर जा रहा है, यानी अगर हम यहाँ से एरो बनाए तो वो क्या होगा, लेटरल साइड की ओर जा रहा है। यही पे आपका एग्जांपल है, आई इज लोकेटेड मीडियल साइड टू द ईयर। आप कान के देखेंगे तो कान से अंदर की ओर आपका आंख का लोकेशन है। तो यही सब चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोक्सिमल बता दिया, जो टुवर्ड और नियरेस्ट ट्रंक और द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है, जो ट्रंक है जहां से वो जुड़ा होता है, या तो वो कह सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन के टुवर्ड्स अगर हम जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा प्रोक्सिमल एंड। जैसे एग्जांपल, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फीमर ज्वाइन विद द पेल्विक। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका, यहाँ पे फीमर बोन होता है, और इसका जो प्रोक्सिमल एंड है यानी इधर वाला एंड, ये क्या है, पेल्विक बोन से अटैच रहता है। डिस्टल बोन क्या है, अवे फ्रॉम पॉइंट और ओरिजिनल पार्ट ऑफ ओरिजिनेशन पार्ट्स, यानी जो डिजिटल पॉइंट है ये क्या है आपका, अभी है ओरिजिनेशन पॉइंट से। एग्जांपल में देख लीजिए, हैंड इज लोकेटेड एट द डिजिटल एंड ऑफ फोर आर्म, यानी जो आपका हैंड है, यहाँ पे बात कर ले, हैंड का एरिया क्या होता है एक्चुअली, ये जो पार्ट है ना एक्चुअली हम लोग इसको हैंड का पार्ट बोलते हैं। तो ये हैंड क्या है कि जो फोर आर्म है ये वाला, एक मिनट, ये जो आपका फोर आर्म है इसके क्या है, डिस्टल एंड पे है, यानी इससे अबे है। फोर आर्म यहाँ से अटैच होता है, तो इसी फोर आर्म का अगर प्रोक्सिमल एंड देख ले तो इस साइड की ओर जो होगा इधर की ओर, वो हो गया प्रोक्सिमल एंड। लेकिन उससे अबे यानी ओरिजिनेशन से अबे, यहाँ पे फोर आर्म जुड़ा है तो उससे अबे क्या है, जो है आपका हैंड लोकेटेड है। ठीक है,
अब ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये बॉडी के कुछ प्लेन्स होते हैं जो आप अगर कभी सीटी या फिर जो एमआरआई का रिपोर्ट देखेंगे, फिल्म देखेंगे या कभी आप उसके बारे में जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, एमआरआई रूम में जाएंगे तो आपको उसमें अलग-अलग सेक्शन में बॉडी के इमेज दिख जाएंगे, जो कि सैजिटल सेक्शन में हो सकता है, कॉर्नर सेक्शन में हो सकता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हो सकता है। ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग एक्सियल कहते हैं। इजीएस्ट वे में जब हम लोग एमआरआई और सीटी करवाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन की जगह पे एक्सियल सेक्शन लिखा होता है। तो ये जो है बॉडी के अलग-अलग सेक्शन है जिसमें इमेज काटे जाते हैं एमआरआई और सीटी में। ठीक है, तो जो आपका सैजिटल प्लेन, इसका नाम सैजिटल इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे ब्रेन में, स्कल में एक ज्वाइंट होता है जिसको हम लोग सैजिटल फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। वो उस ज्वाइंट के ऊपर आपका सैजिटल प्लेन का नाम पड़ा है। सेम जो है एक कॉर्नर ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, कॉर्नर फाइब्रस ज्वाइंट, और जो है ट्रांसवर्स, जो हम लोग ट्रांसवर्स लाइन, तो आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हम लोग काटते हैं ऊपर और नीचे में किसी भी चीज को, तो हम लोग ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी बॉडी को आप इस तरीके से, है ना, यानी एक राइट में और एक लेफ्ट में बॉडी को इक्वल पार्ट में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन काटती हो, अलग अलग करती हो, वो कहलाता है आपका सैजिटल प्लेन। और यही कॉर्नर हो गया फ्रंट और बैक में। कोई भी ऐसे इमेजिनरी लाइन जो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में इक्वल हाफ में बांटती हो, वो हमारा हो गया कॉर्नर प्लेन। और जो ट्रांसवर्स हो गया, जो ऊपर और नीचे में इस तरीके से, है ना, तो वो हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन। बॉडी प्लेन से ये। अब अगर बॉडी कैविटी की कुछ बात कर ले तो हमारे बॉडी में कुछ कैविटीज भी होती है जो हमारा विसरा होता है, जो इंटरनल ऑर्गन होता है, उसको सिक्योर करके, सेफ करके अपने अंदर रखती है बॉडी कैविटी। तो वहीं पे देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉडी कैविटी हमारे बॉडी में है, कितने कैविटी है, उसके नाम कैसे कैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे अलग करते हैं। तो जो बॉडी कैविटी है हमारा, उसमें क्या होता है, द बॉडी कैविटी और स्पेसेस ऑफ द बॉडी कंटेन द इंटरनल ऑर्गन और विसरा। विसरा हम लोग क्या कहते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको हम लोग विसरा कहते हैं या फिर इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। तो उसको, यानी इंटरनल बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जो कंटेन करके रखता हो अपने में, बॉक्स के टाइप होता हो, एक कैविटी हो, एक स्पेस हो, उसको हम लोग कहते हैं कैविटी। ठीक है, एक बॉक्स टाइप खाली। तो उसके द टू मेन कैविटी आर कॉल्ड वेंट्रल और डोर्सल। डोर्सल और वेंट्रल अभी बताया, जो आपका पीछे वाला साइड होता है बॉडी का वो डोर्सल कहलाता है, और जो आगे वाला साइड होता है वो वेंट्रल कहलाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं डोर्सल कहलाता है। अब इसी भी कैविटी में देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है, एक ये है आपका क्रेनियल कैविटी जो कि डोर्सल कैविटी का पार्ट है, और ये है आपका वर्टिब्रल कैविटी। अब इस क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी में होता क्या है, तो इसमें जो है आपका वर्टिब्रल कैविटी है, यह हाउसेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हाउसेज ऑफ ब्रेन और हाउसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले वेंट्रल बॉडी कैविटी की, तो ये जो है आपका, जो आप इस कलर में देख रहे हैं, स्काई ब्लू कलर में, ये आपका वेंट्रल बॉडी पार्ट है। तो ये है आपका अपर, जिसको हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरैसिक कैविटी के अंदर ये आपका थोरैसिक कैविटी है, कैविटी, और इसके अंदर क्या होता है कि लंग्स और हार्ट होता है। इस थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स और हार्ट होता है। उसके बाद ये आप पार्ट देख रहे हैं अपर वाला, ये आपका डायफ्राम का पार्ट है, और ये जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके सारे पार्ट्स होते हैं। और लास्ट में आप ये देख रहे हैं, ये आपका है पेल्विक कैविटी। उसमें क्या होता है आपका, जो भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम होते हैं, जैसे यूरेटर हो गया, उसके बाद जो भी पार्ट्स हो गए, ब्लैडर्स हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हो गए, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी कैविटी भी। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे। उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो PRIT DRIT करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या इसमें प्रैक्टिस करनी है पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में, तो आप हमसे जुड़ जाइए। हम लोग बहुत बढ़िया से, अच्छे से कंटेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों से कुछ मिस्टेक्स हो जाए उस कंटेंट्स में, तो आप हमें सजेस्ट जरूर करिए, हम जरूर उसको ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू सो